वही 25 नवंबर इन्फॉर्मेशन। से 10 जनवरी तक बंद होगा सर, हाँ, और कह रहे हैं विदाउट ऑनलाइन क्लास होंगी सर प्रमोट नहीं करेंगे। हैं? जी सर। सर जी बंद सर। हो गए सुनेगा मेरे। सर, 26 नवंबर से स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस भी। अच्छा, उसके बाद? सर मुबारक हो। उसके बाद क्या होगा? सर ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सर 10 जनवरी तक स्कूल बंद है। चलो, हम ऑनलाइन तो पढ़ाते रहेंगे ना यार। अच्छा भाई, अब चलो प्लानिंग करते हैं, जो भी आएगी प्लानिंग उसके हिसाब से। आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर ना? हेलो जी सर, आ रही है। हेलो हेलो। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और आज मैं एक और तरीके से क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आप उसकी एंट्रीज बनाएंगे अभी, और उसके बाद जो है, अच्छा दूसरी बात ये कि सिलेबस के अंदर मैंने ये चैप्टर भी डाला है ना मिड टर्म के सिलेबस में, तो आप लोगों का जो मिड टर्म है उसके अंदर ये सारा ये चैप्टर भी आएगा। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मैंने कहा था कि रोज़ाना एक सवाल कंप्लीट करना है। जो अच्छे बच्चे होंगे उन्होंने कर लिया होगा, और जो अच्छे बच्चे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे होंगे, उन्होंने अभी नहीं शुरू किया होगा, उनसे गुजारिश है वो कर लें, वरना फिर बिलावज सख्ती करना पड़ेगी। अब ऑनलाइन का चक्कर शुरू हुआ है, क्या हुआ उसकी प्लानिंग देखेंगे क्या करते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप ये जहन में सोचें कि चाहे कुछ भी हो, आपको अपना नुकसान नहीं करना है भाई, ये नुकसान होता है, ठीक है ना। तो उसको फ़ायदे में तब्दील करने का मतलब ये है कि आप और ज़्यादा सीरियस अंदाज में पढ़ने की कोशिश करें। टाइम तो गुजरता चला जाएगा, टाइम का कोई नहीं है, टाइम रुकने वाला नहीं है, टाइम गुजरेगा। इसलिए आप लोग अपनी स्टडी को सीरियस लीजिए। मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, आप उसको कॉपी करें, सारी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर। और आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, यानी कि कैलकुलेट कर रहा हूँ, करेक्टेड प्रॉफिट निकालना हो, तो हम करेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई। तो आज मैं ये सिचुएशन करा रहा हूँ, वो आप लोग नोट डाउन कीजिए। Correction of errors. Profit for the year $50,000 before following errors rectification. Error provision for depreciation was overcharged. मैं बोलता भी जा रहा हूँ ताकि अगर मसला हो तो आपको provision for depreciation was overcharged $2,000. Discount allowed $500. Recorded discount
अकाउंट। साथ साथ नोट डाउन करना ही आप। Received check from AB store recorded in AB Traders $1,500 customer account written off $2,500 but not recorded in books. Repair of computer $1,000 recorded in computer account. 6. Purchase goods $5,000 recorded in furniture account. Sold goods $3,000 on credit to Ramesh. Recorded in Ramesh account $300. Deposited cash into bank $5,000 record debit side in cash and credit side into bank account. 9. Purchase furniture $1,000
7,000, but recorded in ठीक। अब रिक्वायरमेंट में आता है वन या ए, प्रिपेयर एक मिनट अच्छा जी, रिक्वायरमेंट ए विद नेम और रिक्वायरमेंट बी है करेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया सबने? अब आप में से कौन से स्टूडेंट्स हैं जो वो ये सारी एंट्रीज कर सकते हैं भाई? ये एंट्री आपने कॉपी कर ली है? पहले ये देख लीजिए फिर मुझे बताएं। आज आया कौन कौन है जरा वो तो देखो। राफे इबाद हसनैन आया है या नहीं? मिस्टर हसनैन। यस सर। हाँ जी, समझ में आ गई एंट्रीज? कर लोगे? जी सर, अटेम्प्ट करता हूँ। है भाई, अटेम्प्ट करो जल्दी से। जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको लिए मैं अभी थोड़ा सा एक दो लेक्चर और रखे हैं, वरना मैं अभी खत्म करके चैप्टर नया शुरू कर देता। जल्दी जल्दी आप लोग करें इसको। देखें, फर्स्ट एंट्री कौन बताएगा मुझे? इस तरह बात करते हैं ओवरवली। फर्स्ट एंट्री कौन बता सकता है मुझे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाज ओवरचार्ज्ड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाज ओवरचार्ज्ड, कौन बताएगा पहली एंट्री?
पहले सिर्फ एंट्रीज करनी है। एंट्रीज कौन बताएगा? कोई है स्टूडेंट ऐसा जो पहली एंट्री बताते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाज ओवर चार्ज $2000। कोई भी नहीं है? अब्दुल्ला मकसूद, आवाज आ रही है? राफे, खलील, आप में से किसी को आती है एंट्री? लाइबा, अक्सर लाइबा को तो मैंने बताया भी। हाँ जी, छुट्टियों पर नहीं चलेगा सब? कौन सी सर? पहली एंट्री भाई कौन सी सर? फर्स्ट एंट्री जो मैंने लिखी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाज ओवर चार्ज $2000। खामोशी है, इसका मतलब है नहीं आती। भाई नॉर्मल एंट्री जो होती है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो आप इसकी रिवर्स कर दो, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और इनकम स्टेटमेंट सर आवाज कट रही है आपकी। क्रेडिट। जब आपकी डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो गया तो आपके एक्सपेंसेस कम करना पड़ेगा आपको, यानी कि इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट कि जब डेप्रिसिएशन की एंट्री चार्ज करते हैं तो नॉर्मल एंट्री पास होती है इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन जब ये डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज हो जाए तो इसका मतलब है तो ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया कि इनकम स्टेटमेंट को डेबिट में ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है। तो आप इसको रिवर्स करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस करते हैं, राइट? नंबर टू एंट्री कौन बता सकता है? अच्छा, इसका नाम बता सकता है कोई? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और इनकम स्टेटमेंट की जो एंट्री का नाम, ये कौन सी एंट्री होगी? क्योंकि ये सस्पेंस नहीं है तो पुअर सीसी में से आएगी, या तो प्रिंसिपल होगा, ओरिजिनल एंट्री होगा, क्या होगा, या कमीशन होगा। क्या बात है भाई, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या तुम लोगों को? रिवर्सल, ओरिजिनल। ओरिजिनल एंट्री तो अमाउंट की गलती होती है, अमाउंट तो सही है। रिवर्सल सर, रिवर्सल। हाँ, ये रिवर्सल है, ये रिवर्सल यानी कि जब आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर लिया तो नहीं, सॉरी, ज्यादा चार्ज करने का मतलब है कि आपने इनकम स्टेटमेंट को डेबिट किया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया, अमाउंट ज्यादा चार्ज कर लिया। बिल्कुल सही है, ओरिजिनल एंट्री है। सॉरी, किसने बताया था ओरिजिनल एंट्री? मेरे अब्दुल्ला। बिल्कुल सही बताया था, क्योंकि जो जैसे सपोज दैट कि आपका 4000 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, आपने 6000 रिकॉर्ड कर लिया, तो ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, अमाउंट की गलती है ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। अच्छा जी, दूसरा है डिस्काउंट अलाउड $500 रिकॉर्डेड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब इसकी पहले तो एंट्री कौन बताएगा? ये बता भी चुका हूं बोर्ड पे मैं। हाँ भाई, बता दो यार। डिस्काउंट अलाउड $500 रिकॉर्डेड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मैं ही बता देता हूँ, आप लोगों को नहीं पता तो। डिस्काउंट अलाउड होना था 500 से, वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अंडरस्टूड है कि डिस्काउंट अलाउड को तो आपको तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अलाउड तो आप हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट कर लें आप। वो कह रहा है आपने गलती से उसको डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, जाहिर बात है क्रेडिट साइड होता है डिस्काउंट रिसीव को, तो आपने डिस्काउंट रिसीव को गलत क्रेडिट कर लिया। तो अब आप डिस्काउंट
रिसीव को राइट ऑफ करने के लिए डेबिट करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, गलत क्रेडिट हो गया था और डिस्काउंट सर अलाउड इसमें को डेबिट सस्पेंस अकाउंट बनेगा ना? फिर उसके बाद इसमें आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट और ये आ जाएगा 1000। ये एंट्री नंबर 3 में कह रहा है जनाब रिसीव चेक फ्रॉम AB स्टोर्स, ए स्टोर रिकॉर्डेड इन AB ट्रेडर्स। अच्छा, ये जो सस्पेंस वाली एंट्री होती हैं ये कहलाती हैं इफेक्टिंग ऑन ट्रायल बैलेंस, इनका कोई नाम नहीं होता, ये अर्थमेटिकल एरर की वजह से होती है। अच्छा जी, अब थर्ड है रिसीव चेक फ्रॉम AB स्टोर। आपने AB स्टोर से चेक रिसीव किया तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी बैंक डेबिट AB स्टोर्स क्रेडिट, लेकिन आपने उसको AB ट्रेडर के नाम से क्रेडिट कर लिया, तो AB ट्रेडर की गलती है ये, तो ये कहलाएगा AB ट्रेडर को गलत क्रेडिट कर दिया, तो AB ट्रेडर हो जाएंगे डेबिट, AB ट्रेडर हो जाएंगे डेबिट 1500 से, क्योंकि गलत क्रेडिट कर दिया है। और का नाम था AB स्टोर, तो आपको जो पैसे मिले वो AB स्टोर से मिले, तो AB स्टोर हो जाएंगे क्रेडिट। ये कहलाएगा कौन सा एरर, बताएगा कोई मुझे? कौन सा एरर कहलाएगा, बताएगा? एरर ऑफ कमीशन। बिल्कुल सही है, एरर ऑफ कमीशन, जिसमें नाम की गलती है और नेचर, अकाउंट का नाम गलत है लेकिन नेचर ऑफ अकाउंट सेम है, यानी कि कस्टमर है। शाबाश लाइबा। 4 कस्टमर अकाउंट रिटर्न ऑफ $2500 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी कि कौन सी एंट्री है और एंट्री क्या होगी? अब बहुत आसान सी पूछी है मैंने, कस्टमर अकाउंट रिटर्न ऑफ $2500 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कमीशा बैड डेट्स डेबिट होता है, बैड डेट्स डेबिट 2500 से, बैड डेट कस्टमर अकाउंट है, कस्टमर हैं तो सेल्स लेजर यानी कि कस्टमर्स यानी कि ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी।
हेलो, आवाज आ रही है? जी सर अब आई है। अच्छा, मैं दोबारा जरा आपको सुना दूं ये बात। कहां तक हमने कर लिया था? बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ की एंट्री बता रहा था मैं कि कस्टमर अकाउंट रिटर्न ऑफ होगा तो बैड डेट्स डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर किसी कस्टमर का नाम दिया हुआ है तो फिफ्थ थी रिपेयर ऑफ कंप्यूटर। आपने रिपेयरिंग कराई थी तो रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने जो है उसको डेबिट कर लिया कंप्यूटर के अकाउंट में। तो आपने कंप्यूटर के अकाउंट में गलत लिख दिया तो कंप्यूटर क्रेडिट हो जाएगा और रिपेयर एक्सपेंस में लिखना चाहिए था रिपेयर एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। नंबर 6 है परचेज गुड्स $5,000 रिकॉर्डेड इन फर्नीचर अकाउंट। अच्छा, ये कौन सा एरर है रिपेयर वाला? ये मैं पूछा था कि एरर का नाम कोई बता सकता है? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कंप्यूटर क्रेडिट जो मैंने एंट्री नंबर 5 है, इस एरर का नाम क्या है? सर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। आवाज नहीं आई मुझे लाइबा। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सही है। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं नंबर 6 एंट्री। नंबर 6 में कह रहा है परचेज ऑफ गुड्स। आपने गुड्स खरीदी तो भाई सीधी सीधी बात है, पहली एंट्री के अंदर अमाउंट ही दिखा हुआ है पहली एंट्री का कि आपने गुड्स खरीदी हैं तो परचेजेस विल बी डेबिटेड। तो परचेजेस को डेबिट कर लें आप। अब वो कह रहा है कि आपने जो परचेजेस डेबिट किए इसकी जगह गलती से आपने पहले फर्नीचर को डेबिट कर दिया था, तो अब आप फर्नीचर को क्रेडिट कर लें। फर्नीचर क्रेडिट 5,000। ये कौन सा एरर हुआ? ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ, क्योंकि एक्सपेंसेस को आपने एक्सपेंसेस की जगह पर आपने पहले एसेट्स रिकॉर्ड कर लिए थे। अब आ जाए जरा नंबर 7 पे। अब नंबर 7 क्या है? सोल्ड गुड्स $3,000 ऑन क्रेडिट टू रमीज। आपने गुड्स बेचे रमीज को क्रेडिट पर 3,000 और रिकॉर्ड कर लिया आपने सिर्फ रमीज के अकाउंट में, गलती से रिकॉर्डेड इन रमीज अकाउंट $300। सिर्फ रमीज के अकाउंट में आपने 300 रिकॉर्ड कर लिए। तो पहले तो आप ये देखें कि आपने रमीज के अकाउंट को पहले 3,000 से डेबिट करना चाहिए था या क्रेडिट। तो क्योंकि आपने गुड सोल्ड किए हैं रमीज को, तो रमीज को डेबिट होना चाहिए था 3,000 से, लेकिन आपने रमीज के अकाउंट में डेबिट साइड पर 3,000 की जगह 300 लिख दिए, तो आपने कम लिख दिए, तो मजीद डेबिट करना पड़ेगा आपको रमीज के अकाउंट को। बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने, यानी कि 3,000 माइनस 300 2,700 से रमीज के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और क्योंकि सिर्फ रमीज के अकाउंट में गलती की है, वन साइडेड एरर है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा? सस्पेंस आएगा 2,700, क्योंकि सेल्स के अकाउंट में कोई गलती नहीं थी। ये भी हो गया 7। 8 में पूछा जा रहा है डिपॉजिटेड कैश। हाँ बेटा, रमीज के अकाउंट में आपने गलती से 3,000 की जगह 300 लिख दिए, और सिर्फ रमीज के अकाउंट में क्योंकि गलती की तो सिर्फ रमीज का अकाउंट जो है वो 2,700 से डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि दूसरी गलती सेल्स में हुई नहीं है तो लिहाजा सस्पेंस अकाउंट आएगा। अगर आप कहती हो तो मैं इस तरह समझा देता हूँ। ये देखें, रमीज और सेल्स का अकाउंट बनाना था आपको, तो रमीज के अकाउंट में 3,000 डेबिट की जगह 300 लिख दिए और सेल्स के अकाउंट में पूरे 3,000 सही लिख दिए। अब यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर आप 2,700 से रमीज को दोबारा डेबिट कर देंगे तो 3,000 रमीज बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर सस्पेंस लिखा। समझ में आ गया? यस सर। नंबर 8 में कहा जा रहा है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक $5,000 रिकॉर्डेड डेबिट साइड। हाँ, ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री होगी। कौन सी वाली? 7? यस, ये रमीज वाला।
अरे बेटा क्या हो गया है तुम्हें लाइबा? सस्पेंस नजर नहीं आ रहा तुम्हें? अच्छा सही है सॉरी। इसमें सस्पेंस आ जाता है वो तो इफेक्टिंग ऑन ट्रायल बैलेंस होता है, उसकी कोई नाम थोड़ी होता है। लाहौल वाला कुव्वत गायब हो गई। जी सर समझ गई। 8 कह रहा है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में आपने कैश डिपॉजिट किया 5000। तो जब बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक इंक्रीज होता है, डेबिट होता है, कैश डिक्रीज होता है, क्रेडिट होता है। आपने डेबिट कर दिया कैश को और क्रेडिट कर दिया बैंक को, तो अब आप क्या करेंगे? कौन सी एंट्री है ये? रिवर्सल। तो अब रिवर्सल के अंदर हम नॉर्मल एंट्री करते हैं सही करने के लिए, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन अमाउंट डबल कर देते हैं, यानी कि 10,000। ये 10,000 आ जाएंगे। यहाँ पे समझ में आ गई बात? ये रिवर्स। 9 परचेज फर्नीचर $7,000। आपने फर्नीचर खरीदा 7,000 का, तो भाई फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए था, कर दें आप। फर्नीचर डेबिट 7,000। अब उसकी जगह आपने क्या लिख दिया? परचेजेस अकाउंट, गलती से। तो परचेज को गलत डेबिट कर दिया होगा आपने, इसका मतलब है परचेजेस को क्रेडिट कर दे 7,000। इस तरह ये आपकी एंट्री हो जाएंगी। अब ये जो फर्नीचर और परचेज वाली एंट्री है कौन सी है? प्रिंसिपल। बैंक और कैश वाली कौन सी है? रिवर्सल। और ये कौन सी है? इफेक्टिंग ऑन ट्रायल बैलेंस। और परचेज और फर्नीचर कौन सी है? प्रिंसिपल। और रिपेयर एक्सपेंस और ये कौन सी है? कंप्यूटर, प्रिंसिपल। और बैड डेट्स और ट्रेड रिसीवेबल कौन सी है? जिसमें बैड डेट्स, डेबिट और ओमिशन। आपने लिखना ही भूल गए आप। एबी ट्रेडर्स डेबिट और एबी स्टोर्स क्रेडिट कौन सी है? कमीशन। जिसमें सस्पेंस आ जाए वो कौन सी है? इफेक्टिंग ऑन ट्रायल बैलेंस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और इनकम स्टेटमेंट जिसमें ओवर चार्ज अंडर चार्ज हो जाए वो कौन सी है? ओरिजिनल एंट्री। तो ऑलमोस्ट सभी हो गए थे। ठीक है भाई। अब असल चीज जो है वो ये है जो आपको समझाना थी कि करेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा। करेक्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए बहुत आसान सा मैं हल बता रहा हूं आपको। अगर आपकी एंट्रीज अच्छी हैं तो आप कभी ये गलती नहीं करेंगे और स्टूडेंट परेशान रहते हैं। प्रॉफिट जो आपको सवाल में दिया हुआ था अनएडजस्टेड, वो दिया हुआ था 50,000। अब मैं आपको एक ट्रिक जो भी लिख लीजिएगा कहीं है, जो भी इनकम स्टेटमेंट आइटम्स होंगे, इनकम स्टेटमेंट आइटम्स जो भी होंगे, अगर वो आपने करेक्टिंग एंट्री में डेबिट किए हैं तो उस अमाउंट को आपने प्रॉफिट में से माइनस करना है। और अगर आपने वो इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट क्रेडिट किए हैं तो आपने उसको ऐड करना है प्रॉफिट में। और बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के जो आइटम्स हैं उसका नो इफेक्ट, कोई प्रॉफिट पे, ऑन प्रॉफिट पर कोई प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मिसाल सबसे पहले जो है वो एंट्री है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। अब इस समय इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है कि क्रेडिट वाला अमाउंट क्या हो जाएगा? प्लस, सिर्फ 2,000 प्लस हो जाएंगे। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है, इसका कोई इफेक्ट प्रॉफिट पर नहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउड इनकम स्टेटमेंट में आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम स्टेटमेंट में आता है, दोनों डेबिट हो रहे हैं। डेबिट का मतलब है ये दोनों अमाउंट प्रॉफिट में से माइनस होंगे। मैं प्रूव भी कर दूंगा अभी कि क्यों माइनस हो रहे हैं, क्यों प्लस हो रहे हैं, लेकिन पहले मैं करेक्शन करना दिखा रहा हूं आपको। एंट्री नंबर 3 में देखें, एबी ट्रेडर्स और एबी स्टोर दोनों स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अकाउंट हैं, कस्टमर हैं ये, तो लिहाजा कोई इफेक्ट नहीं आएगा प्रॉफिट पर।
फिर चौथी एंट्री में है बैड डेट्स डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल तो बैलेंस शीट में आता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन बैड डेट्स इनकम स्टेटमेंट में आता है और डेबिट है। कोई भी इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट जो डेबिट साइड पर होगा उससे प्रॉफिट कम कर देंगे आप, यानी कि माइनस कर देंगे। अभी हम इसको प्रूफ करने की बताएंगे। अब देखिए रिपेयर एक्सपेंस और कंप्यूटर में कंप्यूटर का इफेक्ट कोई नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में इनकम स्टेटमेंट में आएगा और वो डेबिट हो रहा है, तो प्रॉफिट उससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से परचेजेस और इनकम स्टेटमेंट में आता है डेबिट है, तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह रमीज और सस्पेंस में, दोनों, सस्पेंस तो आता ही नहीं, रमीज जो है वो बैलेंस शीट का अकाउंट है, कोई इफेक्ट प्रॉफिट पर नहीं पड़ेगा। बैंक और कैश एंट्री नंबर 8 में दोनों स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अकाउंट हैं, प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आखिरी है फर्नीचर डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। तो फर्नीचर का इफेक्ट कोई नहीं आएगा, परचेजेस इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है, क्रेडिट हो रहा है, ये अमाउंट प्लस हो जाएगा। अब आप ये सारी चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट इस तरीके से करेंगे तो आपके सामने करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ये थी कहानी। तो अब देखें, पहले तो क्या था कि आपने नंबर 1 बैड डेट्स था, जो आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो था ना वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया था, ओवर चार्ज डेप्रिसिएशन। अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ, अगर आप लोग गौर से सुने मेरी बात। ओवर चार्ज डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जब आपने पहले ज्यादा चार्ज कर लिया था डेप्रिसिएशन, तो आपका प्रॉफिट जो है वो अननेसेसरी कम हो गया था, तो अब उस प्रॉफिट को आप बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे, तो ये आ गए 2000। इसी तरीके से डिस्काउंट अलाउड आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपने पहले रिकॉर्ड ही नहीं किए थे, और डिस्काउंट रिसीव आपने पहले ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया था, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया था, तो दोनों प्रॉफिट ज्यादा हो गया था आपका, वापस आप प्रॉफिट को कम करेंगे, तो इसलिए ये लेस हो जाएंगे। डिस्काउंट अलाउड की वजह से और डिस्काउंट रिसीव के डेबिट होने की वजह से दोनों अमाउंट का 500 माइनस हो जाएंगे। ये याद रखना भाई। इसके बाद आपका एंट्री नंबर 3 पर कोई इफेक्ट नहीं है। एंट्री नंबर 4 जो है उसमें बैड डेट्स हुआ है, तो बैड डेट्स डेबिट है, तो बैड डेट्स की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा 2500। फिर उसके बाद रिपेयर एक्सपेंस है, वो भी रिपेयर एक्सपेंस हुआ है, कोई भी लॉस हुआ है या रिपेयर एक्सपेंस हुआ है, आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, आप रिकॉर्ड किया तो जाहिर बात है प्रॉफिट कम हो जाएगा 1000। परचेजेस को आपने डेबिट किया है, एक्सपेंसेस को बढ़ाया है, तो परचेजेस रिकॉर्ड किया है, तो जाहिर बात है 5000 से प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर उसके बाद रमीज और सस्पेंस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बैंक और कैश का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर परचेजेस क्रेडिट हुआ एंट्री नंबर 9 में, तो आप उसको ऐड कर देंगे क्योंकि आप एक्सपेंसेस को कम कर रहे हैं। तो परचेजेस ओवर चार्ज हो गया था, ज्यादा चार्ज हो गया था, तो आप उसको करेक्ट करेंगे। कितना अमाउंट था भाई, 7000, तो ये 7000 आप ऐड कर लेंगे, तो जो आपका फाइनल फिगर आएगी वो कहलाएगा करेक्टेड प्रॉफिट। ये करेक्टेड प्रॉफिट आपका आ जाएगा। देख लीजिएगा कितना आ रहा है। सही है भाई, जल्दी जल्दी चेक कर लो, इसको कॉपी करो। अब आप एग्जाम में एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो तो बहुत आसानी से ये वाला टॉपिक भी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। फिर ये चैप्टर के में जो सवाल हैं पास पेपर के, अगर एक दो और आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा, और फिर उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? अभी कॉपी कर लें, क्योंकि लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने सब चीजें डाली हैं इसके अंदर। सर जरा पीछे कॉपी का कर भी लेंगे। दिखा दे, स्क्रीनशॉट लेना है। क्या दिखाऊं? पीछे का दिखा दे, क्वेश्चन? 9th वाली एंट्री रह गई थी। यस सर।
सर पता नहीं यार 26 मुझे अभी मैं तो कॉलेज में ही हूँ, मुझे कोई बाहर की खबर नहीं है कि क्या एग्जैक्टली सर फाइनल आ गई है। गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है। सर 26 नवंबर से 24 क्या दिसंबर फाइनल तक बताओ ऑनलाइन यार। है। फिर सर विंटर वेकेशन में सर 26 अच्छा, से विंटर 24 वेकेशन भी तक होंगी। क्लासेस होंगी। 10 फिर- जनवरी तक बंद। फिर सर 10 जनवरी तक विंटर तो वो है। वेकेशन की डेट क्या है? 26 दिसंबर से लेके 10 जनवरी, उससे पहले सर एक अच्छा। महीना ऑनलाइन होंगी। फिर 10 दिसंबर को फैसला होगा। 20 जो मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारी बातों से वो ये है, मैं रिपीट करता हूँ, मुझे बताना कि 24 नवंबर से 25 दिसंबर तक जो है वो ऑनलाइन क्लासेस होंगी और 26 दिसंबर से 10 जनवरी तक विंटर वेकेशन होगी। जी 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 सर यही हुआ है। सर लेकिन यही है छुट्टियां ना? स्टार्ट हो रही हैं 26 चलो सही नवंबर है। को। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भाई हम ऑनलाइन क्लासेस में ना अपना देखो जो स्टूडेंट देखो अभी भी हमारे पास 27 स्टूडेंट में से 14 स्टूडेंट 12 स्टूडेंट्स हैं। तो ये इस बात को निशानदेही है, ये इस बात की निशानदेही है क्या कि नॉन सीरियस हैं ऑनलाइन पे। तो बेटा जब मैं एक महीने में 3 चैप्टर पढ़ा दूंगा तो सारा निकल जाएगा इस नॉन सीरियस होना। तो मैं 3 चैप्टर खत्म कराऊंगा छोटे छोटे इस एक विंटर महीने वेकेशन में, के अंदर ऑनलाइन ये सबको क्लासेस बता रहा होंगी। हूँ। और विंटर वेकेशन में विंटर थोड़ी होंगी। वेकेशन की बातें विंटर वेकेशन में देखी जाए। अब 1 महीना की टारगेट है वो हम ले रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो जैसा कॉलेज कहेगा वैसा कर लेंगे। अभी नोट डाउन कर लिया आपने ये जी सर। जी जी पूरा लेक्चर? कर लिया। मैंने ये एक पेज पे कर दिया मैंने पूरा। सही है भाई। चले फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कुछ चीज पूछनी तो नहीं है?